हेलो हाय हे हेलो हाय हे नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और जो आसपास चीजें चल रही हैं, इतनी डरावनी चीजें चल रही हैं, ऐसा माहौल है कि कभी कोई शिलोंग में जाकर के एक लड़की अपने पति की हत्या करा देती है। कल 242 लोगों से भरा हुआ प्लेन क्रैश हो जाता है और एक बिल्डिंग में जाके टकरा जाता है। मतलब जाने या जिंदगियां कितनी सस्ती हो गई है। दुख लगता है बहुत जान करके। मुझे एक लाइन याद आती है कि पाना आसान है, खोना आसान है, मुश्किल तो संभाल के रखना है। क्या आज की सरकारें अपने देश की जनता को संभाल के रख पा रही हैं? क्या सरकार का फर्ज नहीं था कि एयर इंडिया पे 500 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाए ताकि आगे ऐसी गलतियां कोई एयरलाइंस करने से बचे कि उन्होंने फ्लाइट को चेक नहीं किया था, इतनी पुरानी फ्लाइट को चलाए जा रहे थे। मैं ये कहता हूं कि ये फ्लाइट 2 घंटे 2.5 घंटे चलने के बाद क्रैश हो जाती, मैं मानता हूं। चलने के 2 मिनट बाद क्रैश हो गई, इसका मतलब वो प्रॉब्लम के साथ ही उड़ी थी। क्या किया सरकार ने? 1-1 करोड़ रुपए टाटा दे रहा है, इसका गुणगान किया जा रहा है। इससे ज्यादा का तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेगा टाटा। कुछ भी नहीं दे रहा। कम से कम 5-5 करोड़ तो सरकार को देने चाहिए थे। 500 करोड़ का जुर्माना एयरलाइंस पे लगा देना चाहिए था। पहले एक रेल दुर्घटना हो जाती थी तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। हमने माफ करना चालू कर दिया। हम एक नए दौर में आए, कोई बात नहीं, रेल मंत्री को माफ कर देते हैं। रेल मंत्री का ओहदा इतना बढ़ गया कि वो इतना लापरवाह हो गया कि आए दिन रेल घटनाएं हो रही हैं। देखिए, ये जो जनता का एटीट्यूड माफ करने वाला बन गया है ना, कि हम माफ करते जाएंगे, ये हम पर ही भारी पड़ेगा। एक वक्त में सिखाया जाता था कि बेटा मुश्किल पड़ेगी तो सरकार आ जाएंगी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। क्या हुआ कोविड में हमने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आगे आने वाले वक्त पे देश पे कोई बड़ी विपत्ति आए तो देश के प्रधानमंत्री, मैं इसी देश की बात नहीं कर रहा, और देश के गृह मंत्री सब अपना अपना सामान बांध के कहीं दूसरे देश निकल जाएंगे, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जिस हिसाब से हम लोगों को माफ करते जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई देश की बड़ी सेलिब्रिटी, कोई देश का बड़ा नेता इस पे हंगामा करने को तैयार नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे हम कब तक माफ करते रहेंगे? पहले एक छोटा सा प्रोटेस्ट होता था, डीएम के कान खड़े हो जाते थे कि अगर एक भी आदमी मर गया तो डीएम के ऊपर एफआईआर होगी कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ। लेकिन आज तमाम प्रोटेस्ट हो जाए, बल्कि सरकार खुद हावी है आपको मारने के लिए, डंडों से, लाठियों से। कोई परवाह नहीं है जान की। जान इतनी सस्ती हो गई है। उसमें गलती हम इस जनता की है कि हम ना इन लोगों को लगातार माफ करते जा रहे हैं, माफ करते जा रहे हैं। बैन कर देना चाहिए एयर इंडिया को 3 महीने के लिए।